हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9/6/2025 को जी आरआरबी एनटीपीसी का, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। चलते फ्रेंड देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर 65% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत। अब देखिए, इसका एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। जहाँ पर अगर मतलब कम बोलेगा निगेटिव हो जाएगा, जहाँ अधिक बोलेगा वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो 65 पर अधिक बोला तो 65 पॉजिटिव हो जाएगा। आगे पढ़िए। और अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो छूट दे रहा है तो ये निगेटिव काम कर रहा है, तो 8 कीजिए माइनस 65 गुने 8/100 कीजिए इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको निगेटिव में आया तो लॉस होगा, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट होगा। अब देखिए 2 चौ 8 25 चौ 100। अब देखिए 13 पचे 65 अब 5 25, ठीक है, तो 26/5। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 51.8। पॉजिटिव में आएगा, इसलिए प्रॉफिट होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को कितना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑल को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए ऑल किस में है, तो देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, तो देखिए जेड क्यू इसमें भी है इसमें भी है। तो अगर जब दोनों में कॉमन रहे तो जो कुटवाद में भी कॉमन रहेगा वही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ओबिटिकल जो अलगाम मानिया स्थित और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के विषय की पड़ताल करता है के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। यह है सामना हार्वे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे कितनी सीट मिली। तो देखिए 27 साल के बाद 48 सीट मिली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। कौन सा समझौता नागरिक समझौता अधिनियम 1985 के संबंधित है। यह है असम समझौता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है फ्रेंड। 2025 में SEA गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे। यह है थाईलैंड में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है फ्रेंड। देखिए, एक पाइप को 7 मिनट में भर सकता है। अब देखिए इसको कुछ हम मान लेंगे जैसे ए है, ये पाइप को 7 मिनट में भर सकता है। दूसरी पाइप बी 56 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए इसको बी मान लेंगे, सेकंड पाइप को। इसको जब 56 मिनट में खाली कर सकते तो -56 लिखिए, ठीक है। अब दोनों को एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा फ्रेंड। अब आगे पढ़िए। यदि दोनों पाइप को खाली टैंक को एक साथ संचालित किया जाए तो टैंकी का 3 चौथाई। अब देखिए इसमें एक ट्विस्ट है फ्रेंड, तो पूरा पानी 56 है तो 56 लिखिए, इसका 3 चौथाई तो 3/4 लिखिए। अब देखिए आगे पढ़िए, भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए पहला 8 मिनट में भर रहा है, सेकंड -1 में खाली कर रहा है, तो दोनों को जब जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा फ्रेंड। तो गुने भागे 7 कर दीजिए। अब देखिए 8 से 56, अब देखिए 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। यह है गरीबी हेडकांश अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है। यह है मौलिक अधिकार के संरक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए, चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री की राशि 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि प्राप्त हुई। उनके साथ उनकी वर्तमान बिक्री इतना थी, तो 2 वर्ष पहले उनकी बिक्री क्या थी। तो देखिए 2% की वृद्धि होगा तो 50 से 51 होगा। अब देखिए 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 5 से 6 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 250 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 306। अब क्या बोला, उनकी वर्तमान बिक्री इतना थी, तो देखिए 306 का वैल्यू 1,76,800 है।
अब निकालना है 250 का वैल्यू, तो गुने 250 कर दीजिए और बटा 306 कर दीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 1,44,000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखिए जो विषम अंक है उसमें 2 जोड़िए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ी सबसे छोटी अंकों का योग क्या होगा। तो इसमें देखिए जो विषम अंक में 2 जोड़िए, तो ये विषम है तो जो जोड़ेगा 4 होगा, ये विषम है जो जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, और ये विषम है तो 10 हो जाएगा फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, और सॉरी और सम में क्या बोला है, विषम में 2 जोड़ना है, तो इसमें विषम 7 है तो 2 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, और इसमें 7 हो जाएगा, इसमें भी 9 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। आगे पढ़िए, और सब में 1 घटाया जाए तो इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9 है फ्रेंड, तथा सबसे छोटा 1 है फ्रेंड। अब क्या बोला, अंकों का योग, तो इसको जोड़ कर दीजिए, तो जो कि 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए एक निश्चित कोट भाषा में इतना को इतना के रूप में, इतना को इतना के रूप में दिए जाते, तो ए को कैसे लिखा जाए। अब देखिए ए को खोजेंगे कि कहाँ पर लिखा हो, तो देखिए ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब ये दोनों में जो कॉमन होगा वही ए का कोड होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए रोहित ने एक वस्तु को इतना में खरीदा, उसने इस वस्तु पर इतना रुपये खर्च किया, तो अब देखिए रोहित ने जितना रुपये में वस्तु खरीदा खर्च किया, तो वो भी तो उसका मतलब कि खर्चा ही होगा, तो कितना खर्चा कर दिया, तो यानी कि 8,000 रुपये वो खर्चा कर दिया। उससे क्रय मूल्य पर अपने लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। ठीक है फ्रेंड, 8,000 रुपये वो खर्चा किया तो उसके लागत मूल्य से अधिक अंकित किया। तो देखिए 125/100 कीजिए तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो अब इसको गुना कर दीजिएगा, फिर उसे 9% का 2 क्रमिक छूट दिया, तो देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर कर दीजिएगा 81/100 और गुने 81/100, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6561 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया, ये है संजय मल्होत्रा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए ई सेकंड में है तो फर्स्ट में आ गया है, बी फर्स्ट में है तो सेकंड में आ गया, तो इसी तरह एक ही ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए कुछ टैब सेट हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ बनाइए, कुछ टैब, तो टैब को टी से इंडिकेट कीजिए, सेट को एस से इंडिकेट कीजिए। अब आगे पढ़िए, कुछ सेट जैम है, तो देखिए सेट है और यहाँ जैम है, तो जैम को जे से इंडिकेट कीजिए। अब देखिए कोई जैम कोट नहीं है, तो कोई जैम कोट नहीं है, तो कोट को के से इंडिकेट कीजिए, तो यहाँ पर के लिखिए, कट कर दीजिए, क्योंकि नहीं है बोला है। अब देखिए निष्कर्ष में देखिए कोई टैब कोट नहीं है, तो देखिए कोई टैब कोट नहीं है, तो देखिए ये तो गलत है फ्रेंड, तो एक वाला गलत हो जाएगा। कुछ जैम टैब है, तो कुछ जैम टैब है, देखिए ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए दी गई श्रृंखला में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, तो 70 में से 12 जोड़ेगा तो 82 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए मान लीजिए कि ABCD एक समानांतर रेखा है, तो अब देखिए इसको समानांतर रेखा है बना लीजिए ABCD। अब देखिए और PQ एक तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा काटिए PQ इस प्रकार है कि PQ AB को, ठीक है, PQ AB को बिंदु R पर, तो AB को बिंदु R पर, R यहाँ पर लिखिए, और CD को बिंदु S पर, CD को बिंदु S पर यहाँ पर लिखिए, तो कोण ARP बराबर 2x है, तो देखिए ARP बराबर 2x है, तो 2x को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, और कोण ARQ बराबर, तो ARQ बराबर, तो यहाँ पर बराबर 22 है, तो AR को यहाँ पर लिखे फ्रेंड। अब आगे क्या बोला है, तो क्रमशः x और y के मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए
देखिए डी एस पी बराबर 4x है, तो डी एस पी तो यहाँ 4x हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 2x है तो तब यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। तो अब देखिए ये बराबर हो जाएगा समानांतर भुजाओं से, तो 4x 2x 6x तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, तो x बराबर 30 डिग्री। अब देखिए x बराबर 30 डिग्री आया। अब देखिए अगला DSP यानी कि 4x, तो यहाँ पर 30 गुना 4 कीजिएगा तो 120 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, एक 120 डिग्री पहले और 30 डिग्री बाद में है। तो देखिए फ्रेंड 4x बराबर हम लोग इसको माने हैं, तो इसलिए ये कौन बड़ा होता है, तो इसलिए पहले छोटा होगा फिर बड़ा होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस योजना के पहल का एक अभिन्न अंग बन गया है, तो यह पंचवर्षीय योजना। अब देखिए फ्रेंड इसमें ऑप्शन आपका एरर है, तो जैसे देखिए ये दोनों अपरिमेय संख्या, लेकिन ये ऑप्शन में परिमेय संख्या, तो कभी भी जब आप स्क्वायर कीजिएगा या फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब परिमेय संख्या रहेगा तो उसका रिजल्टेंट परिमेय संख्या बनेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड। अब देखिए ये ऑप्शन में लिखना क्या चाह रहा था, तो देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 9 लिखना चाह रहा था, तो अगर आप 9 लिखिएगा तो इसका आंसर चलेगा फ्रेंड। तो 9 - 5√2 इंटू 9 - 5√2, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए a + b इंटू a - b, तो इसका होता है a² - b², तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और देखिए b² कीजिएगा तो 50 हो जाएगा फ्रेंड। तो अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए ये दोनों को घटाइएगा तो यानी कि 31 बचेगा फ्रेंड। नहीं, एक सेकंड, अब इसमें ये नहीं, इसी को चेंज कर रहा था, उसके बाद में आंसर आ रहा था 11 + 5√2 को इसको चेंज कर रहा था फ्रेंड, तो 11 - 5√2, तो अब देखिए a + b तो इसका 121 हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आंसर आएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है। अब देखिए इतने गोल मेज पर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब देखिए कितने लोग हैं फ्रेंड, तो 2 4 6 1 7 लोग हैं, तो 7 लोग आप बैठा दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग। अब आगे पढ़िए, यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के बीच 3 लोग हैं, तो यू के बाएं से गिनने पर देखिए, अब इसमें बाएं बोलेगा तो बाएं तरफ ही गिनना है फ्रेंड, तो यू और भी के बीच 3 लोग हैं, तो 1 2 3 लोग हैं, तो भी को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब आगे पढ़िए, टी और आर के बीच केवल 3 लोग हैं, तो देखिए नहीं हम मेरे पास टी है, नहीं मेरे पास आर है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पी के ठीक दाएं पड़ोसी में है, ठीक है, पी के ठीक दाएं पड़ोसी में क्यू है फ्रेंड, ठीक है, तो ये भी हमको नहीं पता। अब आगे पढ़िए, पी के बाएं से गिनने पर टी और पी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड इसको में तो मतलब निश्चित नहीं है, तो कोई ना कोई बैठा के हमको देखना पड़ेगा कि किससे सर्टिफाई हो रहा है जो। तो यहाँ पर देखिए इसको आर बैठा दीजिए और इसको एस बैठा दीजिए, ठीक है, इसको क्यू बैठा दीजिए, इसको पी बैठा दीजिए, इसको टी बैठा दीजिए, इसको टी बैठा दीजिए, इसको क्यू बैठा दीजिए, इसको पी बैठा दीजिए। अब देखिए बन गया फ्रेंड। अब क्या बोला है, पी के बाएं गिनने पर, तो पी के बाएं गिन रहा है, तो टी और पी के बीच, तो यहाँ तक आई। अब देखिए फ्रेंड इसमें बहुत लोग को गलती हो जाएगा, अगर वो दाएं से गिनेंगे तो एक ही लोग आएगा जो कि ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ पर बाएं से बोल रहा है, तो 1 2 3 4 लोग हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक अन्य प्रतीक है, तो ऐसा देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो देखिए पहले लिख लीजिए प्रतीक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, इसके पहले संख्या और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। अब देखिए इस टाइप के हम देखेंगे संख्या के बाद प्रतीक कितना में है, तो यहाँ पर
देखिए संख्या फिर प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए एक जगह और है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी है, तो इसलिए ऐसा दो गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। देखिए उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER कितना था, तो 28.4%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया था, यह 1857 का विद्रोह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई, ये है सतारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। देखिए इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी पर बिना सहमति के क्रूड यौन उत्पादन करने का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलात्कारियों के मामले में पति को दोषी ठहराया और अधिकतम सजा सुनाई। तो खाली इसमें एक ही निष्कर्ष सही है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है, तो यह है मालदीव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए 6 इमारत है, तो जब भी इमारत वाला क्वेश्चन रहे फ्रेंड, अगर कोई चीज़ इंडिकेट नहीं किया जाए तो ऊपर से लिखेगा 6 5 4 3 2 1, ठीक है। जब इंडिकेट कर देगा तभी ऊपर से लिखेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या इंडिकेट किया है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है। देखिए सबसे नीचे का तल 1 है, तो फिर हम बोले हैं 6 5 4 3 2 1। अब देखिए उसके ऊपर के तल, इसी तरह सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है। ई और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा फ्रेंड, 10 हम कैसे ला सकते, तो 5 गुने 2 करके ला सकते हैं फ्रेंड। तो एक बार ई और एफ को यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, एक बार एफ और ई को यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। तो इसमें दोनों कंडीशन को लेकर चलना है। अब देखिए सी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, तो अब देखिए सी के ठीक ऊपर वाले तल पर एक ही गो है, तो सी के ठीक ऊपर वाले तल पर। अब देखिए आगे पढ़िए, बी और ई जिन तलों पर है तो उनका योगफल 11 है। तो बी और ई, तो बी और ई यानी कि बी को 6 पर बैठाना पड़ेगा और ई को 5 पर, 6 5 11। अब देखिए ई को 2 पर, तो 9 तो है या नहीं है, तो ये मेरा कंडीशन गलत हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको हम काट देंगे। अब इसी को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या बोला है, सी और डी जिन तल पर है तो उनका योगफल कितना है, तो देखिए फ्रेंड अब बचा कौन, डी। तो डी को कीजिए, और सी 3 पर आ रहा है, डी 1 पर आ रहा है, तो 3 1 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए 10 लड़कों का औसत वजन 70 kg, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों के बजाय इतना kg के रूप में पढ़ा गया। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट जितना एवरेज दिया रहेगा उसी को अधिक कीजिएगा। तो औसत वजन कितना, 70 kg। अब आगे पढ़िए, और जो बोलेगा वही लिखना है। लेकिन यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन 54 kg को इतना kg के रूप में पढ़ा गया है। तो अब देखिए 10 kg घट रहा है फ्रेंड, तो 10 गुने 2 कर दीजिए। अब देखिए और एक स्थान पर वजन इतना kg के रूप में पढ़ा गया, तो इसमें एक 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पूरा था कितना, तो 10 था। तो अब देखिए 70 प्लस 25 हो जाएगा, सॉरी तो अब देखिए 25 हो जाएगा, अब देखिए फ्रेंड इससे कम है फ्रेंड, तो यहाँ पर माइनस होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए हम गलत कर दिए हैं, तो यहाँ पर अब देखिए 25 नहीं, अब हो जाएगा 15 हो जाएगा फ्रेंड, 15/10 जो कि 7। अब देखिए पॉजिटिव में आया तो प्लस 1.5, जो कि आपका 71.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए अपनी समान चाल इतना चाल से चलने पर एक अभिजीत अपने कार्यालय 17 मिनट देरी पर पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसका कितना समय लगेगा। तो अब देखिए स्पीड उसका कितना है फ्रेंड, तो देखिए स्पीड को आप लिख दीजिए, तो स्पीड को लिखिए तो 7 और 2, ठीक है। अब देखिए स्पीड का इन्वर्सली टाइम होता है फ्रेंड, तो टाइम हो जाएगा 2 और 7। अब देखिए बोला क्या गया है,
अपने कार्यालय 70 मिनट देरी पर पहुंचता। तो ये देखिए, ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, 5 का है। तो 70/5 कीजिए। अब क्या बोला, अपने कार्यालय के बीच की दूरी में तय किए उसका समान समय, यानी कि 2 का वैल्यू निकालना है। तो गुने 2 कर दे, 14 5 70, 14 दूनी 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। 9 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 9 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं। 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए उसे कितनी महिला की आवश्यकता होगी। अब देखिए फ्रेंड, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको पहले जो जो दिया है उसी से हमको बनाना है, फिर उसको x मान लेना है। तो यहाँ पर देखिए 9 मैन है, 9 दिन में कर रहा है, 9 महिला 19 दिन में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, रोहित ने अपनी वस्तु को उसके मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता हुआ 85% की छूट देने के बाद इतना में बेच देता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य पूछा है, तो इसको x मान लीजिए। ठीक है, और रोहित अपनी वस्तु को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो 60% कितना हो जाएगा फ्रेंड। तो 60/100 कीजिए और यहाँ पर 85/100 कर दीजिए। और इज इक्वल टू दिया है 18,510। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 77,125, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। टूथपेस्ट में मौजूद वह समान घटक कौन सा जो दांतों के क्षय को रोकने हेतु अधिक अम्ल को उदासीन करके दांत को साफ करता है। यह है क्षार, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए, यदि पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, तो देखिए ये बात सही हो गया, पहला घटक अंतिम घटक संख्या है, तो इन दोनों को कूट में बदल देना चाहिए। लेकिन देखिए फ्रेंड, शर्त जितना शर्त दिया रहे सबको पढ़ना है। अगर कोई और शर्त अगर सर्टिफाई करेगा तो उसको भी सर्टिफाई करवाना है। तो ये वाला सही हो जाए। अगला पढ़िए, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है तो ये सही है, और अंतिम घटक एक सम संख्या, ये गलत हो गया फ्रेंड, इसको काट देंगे। यदि दूसरा और तीसरा दोनों एक पूर्ण वर्ग है तो ये भी गलत है, काट देंगे फ्रेंड। तो एक ही को सर्टिफाई कर रहा है शर्त, तो उसी पर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो अब बोला क्या गया है, यदि पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या तो इन दोनों को के कूट को परस्पर बदल देना चाहिए। तो इसको बदलिए, इसको बदलिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अब देखिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल इतना, तो इसकी चौड़ाई। अब देखिए, इसको लंबाई और चौड़ाई तो क्या बोला है, उसकी चौड़ाई से इतना अधिक है, तो x + 27 कर दीजिए। इसका क्षेत्रफल आयत का 68 आता है। अब देखिए, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना नहीं, अब ऑप्शन से आपको चलना है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से चलना। यहाँ पर देखिए 38 है, तो यहाँ लिख देंगे 38। अब देखिए 38 + 27 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। तो 8 × 45, यहाँ पर 8 लाना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 0 लिखिए और 7 + 0 7 हो जाएगा। तो 0 में से कोई चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब देखिए 23 लिखिए तो 3 लिखिए और 7 में से 3 काटेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब देखिए यहाँ पर 6 लिखिए और यहाँ पर 7 और 6 13, यानी 3 होता है, तो 6 × 18, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए 36 हो जाएगा। अब देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर डी। अब यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है फ्रेंड, +4 तो इसमें +4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो 995 है। अब इसका जो तीसरा अंक बोला है, तीसरा अंक 5 है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सा है फ्रेंड, तो 257 है, तो इसका पहला अंक। अब आगे बढ़ी तो को जोड़ दिया जाए तो परिणाम 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति ANC5 का 5वां सत्र का आयोजित किया गया है। यह बुसान, जो कि दक्षिण कोरिया में है। अब देखिए, सामाजिक सुधार, साहित्य, सत्कार्य और अटूट देशभक्ति में उनका योगदान के कारण किसी भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। यह देखिए पुनः जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है, तो यह मिकिर की पहाड़ियां, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है।
अब देखिए अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार जिस राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया वह कहाँ स्थित है, तो ये है ओडिशा में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखिए किसी आंकड़ा का समोच्च का बहुलक और माध्यिका इतना, तो आंकड़ा का समोच्च का माध्य क्या होगा, तो अब देखिए इसका फार्मूला होता है फ्रेंड, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य है। अब देखिए आंकड़ा का देखिए बहुलक दिया हुआ है फ्रेंड, तो बहुलक की जगह पर 14.2 लिख देंगे और माध्य की जगह पर 60 के 3 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर माध्य पूछा तो इसको x मान लेंगे, अब इसको x बराबर 82.9 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए ASC संख्यात्मक कोड के रूप में निरूपित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। अब देखिए इसका मान क्या होगा, तो अब देखिए इसको यूनिट डिजिट से बनाना है, तो यहाँ पर देखिए 9 है तो 9 के पावर 3 रहेगा तो 9 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो इसका 6 हो जाएगा फ्रेंड। अभी यहाँ पर 4 है तो इसका भी 6 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर भी 9 लिखिए और यहाँ पर 0 लिख दीजिए, ठीक है। अरे पंखा बंद कर। अभी यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, तो अब आ गया 0। द यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए यदि x का, तो x मल्टीप्लाई कीजिए 2%, यानी कि 2/100 कीजिए इज इक्वल टू 24 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड, तो x बराबर 1200 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कितना है, 878 है, तो इसका हमको तीसरा अंक लेना, तो पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तीसरा अंक ये है, तो इसको 8 लेना है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है, 140 है, और इसका पहला अंक लेना है। अब देखिए तो घटाया जाए, तो इसको घटाइएगा तो यानी कि -7 हो जाएगा फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में एक अगर -7 दिया है तो +7 नहीं देगा फ्रेंड, क्योंकि इसका परिणाम पूछा है तो चारों ऑप्शन निगेटिव में ही है, तो इसीलिए -7 होगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 45 है। अब देखिए डिवाइड के जगह पर मल्टीप्लाई है तो 13 कीजिए, और माइनस की जगह पर प्लस है तो 286 कीजिए, और मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड है, डिवाइड कीजिए, प्लस की जगह पर माइनस है तो 68 कीजिए, तो 1 4 3 हो गया। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड तो 660 आ जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब देखिए 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जायसवाल को उपलब्धि क्या थी, तो उन्होंने 65 केजी में रजत पदक जीता, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखिए पश्चिमी क्षत्रिय वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से कठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है रुद्रदामन प्रथा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा। अब देखिए फ्रेंड x + 4 = 14 है, तो x बाई का गुणनफल 48 है, तो x के पावर 4 + y के पावर 4 क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले हम ट्रायल वर्जन से देखेंगे, तो x बाई का मल्टीप्लाई 45 है, तो 9 × 5 हो सकता है 45, तो 9 × 5। अब देखिए इसमें भी सर्टिफाई करेंगे तो 9 × 5 = 14 होता है फ्रेंड, तो यानी कि x के बराबर 9 हो गया, y के बराबर 5 हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको आपको रखना। अब देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से ही चेक करना है। तो देखिए 9 का जब भी आपको सम संख्या के पावर रहे तो इसका 1 होता है, तो 1, और 5 के पावर कुछ भी रहे तो आपका 5 होता है फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो यहाँ पर देखिए हमको सबसे आसान होगा 8 के विभाज्यता से, तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको सम संख्या से विभाज्य करना हो तो वह संख्या सम संख्या को ही विभाजित करता है, तो ये तो विषम संख्या, ये तो ऑप्शन ऐसी खत्म हो गया। अब देखिए 8 को कितना का मल्टीपल है, तो देखिए 2 × 4 भी लिख सकते हैं, और देखिए 1 × 8 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से कटना चाहिए था, 2 से तो तीनों कट रहा। अब देखिए 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से 70 नहीं कटता फ्रेंड। 4 का डिविजिबिलिटी का नियम कि लास्ट 2 अंक 4 से कटना चाहिए,
तो ये खत्म हो गया फ्रेंड। अब देखिए 0 2 भी है तो ये भी 4 से नहीं कटेगा फ्रेंड, 8 है तो 4 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। देखिए गोंडा चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के उल्पन का उपयोग क्या है? तो देखिए चित्रकला बनाने के लिए चिकनी सफेद आधार बनाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए 71 है, 30 माइनस 1 है, तो इसको जब घटाइएगा ना तो -1 हो जाएगा फ्रेंड। तो यानी -1, तो 71 में से -1 कीजिएगा तो 70 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो यानी कि 62+62/7 हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखिए 490 + 62/7 हो गया। तो अब देखिए इसको जब आप ऐड कीजिएगा फ्रेंड तो 552/7 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए इतना लोग गोलाकार मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो देखिए कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो 7 लोग को आप बैठा दीजिए। अब आगे पढ़िए, एज के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो एज को यहाँ पर बैठाइए, बाईं और तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान आई को बैठाइए। अब आगे पढ़िए, अब देखिए जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो देखिए जी के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है फ्रेंड। तो देखिए अब क्या बोला है, जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो जी को यहाँ पर बैठाइए, अब बाईं और दूसरे स्थान, पहला दूसरा ई को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब आगे पढ़िए, अब देखिए जी के बाईं दूसरे स्थान पर है, तो बैठा दिए, डी और ई के बीच में केवल एच है, तो यहाँ पर देखिए डी और ई के बीच में केवल एच है फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, आई का निकटतम पड़ोसी के नहीं है, तो देखिए आई है तो यहाँ पर के नहीं होगा, तो के को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब बचा कौन? तो देखिए डी भी लिख दिए, ई भी लिख दिए, ई भी लिख दिए, एफ बच गया, तो एफ को बैठा दीजिए। अब पूछा क्या गया, ये देखिए एफ के दाएं गिनने पर, तो एफ के दाएं गिनिए एफ और ई के बीच, तो अब देखिए गिनने पर एफ और ई के बीच तो 2 लोग हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए हितेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 88वें स्थान पर तथा नीचे से 13वें स्थान पर, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी? अब देखिए इसका टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, इसमें भी ऊपर नीचे बोलेगा तो ऊपर प्लस नीचे -1 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर से 28वें तो 28वें को लिखिए, नीचे से 13वां को -1 कीजिए, तो 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए मोहन इतना की राशि और वरुण इतना की राशि वार्षिक साधारण ब्याज पर समान दर पर निवेश करता है, यदि 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से इतना रुपये अधिक मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में जब देखिए जब अधिक बोलेगा तो माइनस को इस्तेमाल करना है, तो 5000 हो गया। अब 3 साल के लिए रेट को निकालना है, रेट बटा 100 कट कर दीजिए, तो 2 शून्य कैंसिल, तो 150 और हो गया फ्रेंड माइनस। अब आगे पढ़िए, अब देखिए यहाँ पर भी 9000 बोल रहा है, अब गुने 3 साल गुने आर बटा 100 कर दीजिए फ्रेंड, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 270 आर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना अधिक बोल रहा है? 480 अधिक बोल रहा है फ्रेंड। तो अब देखिए इसको जब घटाइएगा फ्रेंड तो कितना हो जाएगा 120 आर हो जाएगा, इजिकल टू 480, तो आर बराबर 4%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब देखिए इतना का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 होगा, 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 7 होगा, तो यानी कि विषम संख्या बार बार बढ़ रहा है, दो रेगुलर विषम संख्या, तो अगला हो जाएगा 476, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इतना को इतना लिखा जाता है, यानी देखिए +4 हो रहा है तो यहाँ पर भी +4 होगा, यहाँ पर भी +4 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, अब देखिए ABCD एक समानांतर रेखा है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी आया था, ABCD समानांतर रेखा है, ठीक है। आगे पढ़िए, PQAB पर यहाँ पर बनाइए, AB और CD को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेद करती है, PEB बराबर 49 डिग्री है, तो PEB बराबर 49 डिग्री है, तो 49 डिग्री को यहाँ पर बना लीजिए AB और CD के बीच में स्थित बिंदु G है, तो G को देखिए अब यहाँ पर एक अच्छी है, तो AB और CD, तो G को यहाँ पर बैठाइए, ऐसे कीजिए, अब कैलकुलेट कीजिए तो 68 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है।
अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीजी ने किस वर्ष सहकारी समिति पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की है? तो 1958 में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए एम एस पावर पॉइंट 2019 में एम एस पावर पॉइंट 2019 में सेवा किए गए पावर पॉइंट फाइल को लोड करने हैं तो ओपन विकल्प तक एक्सेस के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सा टैब सिलेक्ट करना पड़ेगा? तो यह फाइल टैब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए सनी बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है। अब देखिए यहाँ पर लिखिए ए से ड्राइव करना स्टार्ट करता है। अब आगे पढ़िए 11 किलोमीटर पूरब की ओर, तो पूरब इधर होता है फ्रेंड, तो 11 किलोमीटर पूरब की ओर, तो अब बना दीजिए। अब आगे पढ़िए फिर वह बाईं ओर मुंह मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, तो बाईं ओर ऊपर होगा 8 किलोमीटर जाएगा। अब आगे पढ़िए फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर। तो देखिए अब देखिए इसमें जो अब बनाइएगा, पहला 11 है तो इसे थोड़ा बड़ा बनाएगा क्योंकि 12 बड़ा होता है फ्रेंड। आगे पढ़िए फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर नीचे हो जाए। अब देखिए ये 8 है 10, तो इसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा। आगे पढ़िए वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो अंतिम बार बाईं ओर मुड़ेगा 1 किलोमीटर चलेगा, तब यहीं पर मिल जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ऊपर 12 चला नीचे 11 चला तो 1 यहाँ पर चल गया। अब आगे पढ़िए और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए, अब देखिए बिंदु ए पर पहुंचना है तो चलेगा किससे? बिंदु इसी से चलेगा, तो ऊपर उत्तर की ओर। और देखिए 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो 2 का डिफरेंस, तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 590 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जब भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर बोले तो इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड, तो पी गुने आर स्क्वायर बटा 100 गुने 100 का स्क्वायर, 100 गुने 100 होता है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 19, तो यहाँ पर देखिए अंतर 590 है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16,348, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए यहाँ से दोगुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी दोगुना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए एम एस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रोजेक्ट क्रिप्शन के इसके प्रारंभिक चरण में बेसिक का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है? तो यह पूर्व निर्धारित थीम कलर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन इतना है और शेष 4 लड़कों का औसत वजन इतना है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन, अब देखिए जब भी सभी लड़कों का औसत वजन बोलेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 14 गुने 40.25। अब देखिए शेष 4 लड़के का, तो प्लस 4 गुने 33.5। अब बटा पूरा स्टूडेंट कितना, तो 18। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 38.75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए बारेली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपानी नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? यह है गेरू, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या बोले तो इसका HCF आपको निकालना फ्रेंड। तो देखिए HCF में आप देखिए 1278 है और यहाँ पर देखिए 2368 है और यहाँ पर देखिए 4318 है। तो अब देखिए डिफरेंट को आप पहले कीजिए, तो देखिए 1278 में अगर हम 2368 को घटाएंगे तो 1090 का डिफरेंट आएगा फ्रेंड। अब देखिए ये दोनों में घटाएंगे तो 1950 का डिफरेंट आएगा फ्रेंड। अब इसको घटाएंगे तो 340 का अंतर आएगा फ्रेंड। अब देखिए HCF का मतलब होता है तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 10 का मल्टीपल ए भी है, 10 का मल्टीपल ए भी है, 10 का मल्टीपल ए भी है, तो HCF हो जाएगा 10। अब देखिए अब 109 एक प्राइम नंबर है, 100, तो कहीं भी एक अगर प्राइम नंबर आ जाए फ्रेंड तो उसका HCF फिर आगे नहीं निकलता है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 10 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए अब इसमें क्या बोला है कि x के विभाजित किया जाता है, तो देखिए 1278 में जब 10 को विभाजित कीजिएगा तो शेषफल 8 बचेगा, उस शेषफल को y के रूप में लिखा जाता है, तो y को लिख दीजिए 8। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना, 3x माइनस 14y का मान, तो यानी कि x का मान 10 है तो यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ 14y का 14 गुने 8 कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए दोनों को घटाइएगा तो -82 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है।
देखिए भारत में मंत्री स्तरीय पदानुमान में राज्य मंत्रियों को प्राय क्या है, तो कैबिनेट मंत्रियों में सौंपे गए विभाग को द्वितीय दर्जा प्राप्त करना। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा 2024-25 में विधानसभा चुनाव में जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित अवरोहित क्रम में व्यवस्थित कीजिए फ्रेंड। अब देखिए सबसे ज़्यादा जीता है महाराष्ट्र में, ठीक है फ्रेंड, सेकंड में दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड, थर्ड में जम्मू कश्मीर और फोर्थ में झारखंड में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान परिस्थितिकी तंत्र के क्षारक से अधिक योगदान नहीं देता? यह देशी वृक्षों का बढ़ावा रोपण, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो यह गोंडवाना लैंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए अपनी समांचल, देखिए स्पीड दिया हुआ है तो 3:2। अब देखिए टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम 2:3 हो जाएगा। अब देखिए अभिजीत अपने कार्यशाला 28 मिनट देरी पर पहुंचा, तो ये देरी का अंतर कितना? 1 का है, तो 28/1। अब आगे क्या पूछा गया है? तो अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी, तो यानी कि 2 का वैल्यू पूछा, तो गुने 2 कर दीजिए, 28 दूनी 56, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब इसको बनाइए, टॉन डब्ल्यू के पश्चिम में है, तो देखिए डब्ल्यू के पश्चिम में है तो पश्चिम में भी को बना लीजिए। अब देखिए टॉन भी के पूरब में x है, तो देखिए पूरब में x है हमको पता नहीं है फ्रेंड, तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे। अब आगे पढ़िए, टॉन डब्ल्यू के उत्तर में y है, तो डब्ल्यू के उत्तर में y को यहाँ पर बना लीजिए। अब आगे पढ़िए, टॉन x के उत्तर में है तो z के उत्तर में x है। आगे पढ़िए, टॉन डब्ल्यू के दक्षिण पूरब यहीं पर होगा, z होगा, ठीक है फ्रेंड, और टॉन z x के उत्तर में, तो x को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है, और W उत्तर पश्चिम में, तो टॉन W के सफेद छा, तो W यहाँ पर है और x, तो ये पश्चिम की ओर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। मेंडलीफ ने समान गुण वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विस्थापित किया? तो यह ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सभी 92 लोग उत्तर की ओर अभिमुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मंजू बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, जबकि निशा दाएं छोर से 9वें स्थान पर। तो मंजू निशा के बीच कितने लोग हैं? अब देखिए फ्रेंड, जब भी दिया रहे और बीच में पूछे तो देखिएगा कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं जे। तो 16 9 कितना होता है? 25 होता है, तो 97 से कम ही आना चाहिए। अगर 97 के इक्वल भी हो जाएगा फिर भी -2 होता है फ्रेंड, ठीक है, लेकिन कम आ रहा है, तो 92 में से डायरेक्ट घटा दीजिए। तो इसका होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो 92 हो गया और लेफ्ट 16 हो गया और 9 हो गया, 16 9 25, 92 से 25 घटाएगा तो 67, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरा कार्यक्रम में शपथ लिया? तो ये है हरियाणा के। देखिए एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 कम है। अब देखिए इसको एक स्मॉल एक लार्ज लिखेंगे, ठीक है। क्या बोला है? लंबी भुजा से 16 कम है, लंबी भुजा को x मान लेंगे तो x - 16 हो जाएगा फ्रेंड। आगे पढ़िए, इसका क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, इसके परिणाम। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसका क्षेत्रफल लिखिए। अब आगे पढ़िए के परिमाप के 3 गुना, तो परिमाप 2 × l + b होता है फ्रेंड, ठीक है। तो 2 × l + b लिखिए तो 2x - 16 हो जाएगा कि 3 गुना, तो गुने 3 कर दीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो x = 24 आ जाएगा फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो आप कोशिश यही कीजिएगा तो कि निगेटिव करना है, तो 14 में से -1 निगेटिव कीजिएगा तो 13 आएगा, 18 में से -5 निगेटिव कीजिएगा तो 13 आएगा, तो 4 में से कितना निगेटिव कीजिएगा तो -9 का निगेटिव कीजिएगा तो 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। किसी निश्चित संख्या के 2 भागों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुना दूसरे भाग के 14 गुना को जोड़ने पर कुल संख्या 7 गुना प्राप्त होता है। x के दूसरे भाग पहले भाग का अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड इसको बनाइए, बोला क्या गया ये देखिए, किसी निश्चित संख्या के 2 भागों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुना, तो पहले भाग तो 5x पहले भाग के 5 गुना दूसरे भाग के 14 गुना से, दूसरे भाग के 14 गुना के जोड़ने पर, तो जोड़ दिए तो कुल संख्या
का 7 गुना, तो कुल संख्या कितना आ जाएगा x प्लस वाई का इसका 7 गुना, तो 7 गुना कीजिए x प्लस वाई। तो दूसरे भाग पहले भाग, अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है फ्रेंड, दूसरा भाग पहले भाग का रेशियो पूछा है फ्रेंड, तो y रेशियो x का हमको निकालना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 5x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए 14x है, 7x, तो यहाँ पर 7y हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए y बटा x को निकालना है फ्रेंड, तो यहाँ पर y बटा x बराबर हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, क्योंकि दूसरे भाग पहले भाग से पूछा है। अब देखिए दोनों का सार अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा वाला लगाइए तो माइनस बी बटा, तो माइनस बी बटा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4/8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो b बराबर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अब देखिए दो ऑप्शन में टकरा रहा है फ्रेंड, तो अब देखिए इसका c का वैल्यू भी, तो c को वैल्यू अल्फा इंटू बीटा से निकाल सकते हैं, तो ये होता है c बटा a, तो 3/4 हो गया, और यहाँ पर c बटा 8 हो गया, तो 4 दूनी 8, तो c बराबर 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए भारत में सिंचाई में वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, यह है स्थानीय सिंचाई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए 2025 में IIT मद्रास में श्री एन रामकृष्ण उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो इसरो के अध्यक्ष ने। अब देखिए एक पिता उनके पुत्र के वर्तमान आयु का योग, पुत्र के वर्तमान आयु के 2 गुना से 19 वर्ष अधिक है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु की 12 गुनी थी, तो 13 गुनी 17 वर्ष कम थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा के अंतर बोला है। तो अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखिए पहले हम लिखेंगे, तो फादर और सन को लिखेंगे। अब क्या बोला, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो यानी कि फादर को x मान लेंगे और सन को y मान लेंगे, ठीक है। पुत्र का योग तो x प्लस वाई, पुत्र का योग का 2 गुना, तो पुत्र को 2x, 2 गुना से 19 वर्ष अधिक है, तो 19 कर दीजिए, यहाँ पर लाइएगा तो x माइनस वाई बराबर 19 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में ही पूछा है पिता और पुत्र के वर्तमान अंतर, तो अंतर तो यहीं से चला है फ्रेंड, तो आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस कॉलिंस इंडेक्स निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए इसको चेंज कर लीजिएगा, एक के जगह पर डिवाइड कर लीजिएगा, तो देखिए 12 × 96 तो 8 हो जाएगा। अब डी के जगह पर क्या बोला है फ्रेंड, तो माइनस कीजिएगा 45, और सी के स्थान पर क्या बोला है, तो प्लस कीजिएगा 3, और बी के स्थान पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 14। तो देखिए 34 अब 42, तो 34 अब 42 और 8 50 हो गया, 50 में से 45 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। अब बोला है कि रिजल्ट 5 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा 11 हो जाएगा, इसको माइनस 17 कीजिएगा तब जाकर के 11 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब देखिए समानांतर माध्य क्या होगा, तो इसको हमको यूनिट डिजिट से बनाना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट सबका सेम रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10, तो इनकी 0 हो गया, तो इसको हटा देंगे। 9 7 16, 6 हो गया, 6 7 6 13, तो इनकी 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 2 10 इनकी 0 हो गया, 8 6 14 इनकी 4 हो गया। अब देखिए है कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9। तो अब देखिए नौका के पहाड़ा में यूनिट डिजिट पर 4 रहना चाहिए, तो 9 6 का 54 होता है, इसलिए 6 होता है फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके नहीं बनाना है, क्योंकि ऑप्शन ही उस तरह से दिया जाता है। अब देखिए एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की अनुपात इतना, यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200 है, तो खेल में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, अब देखिए 1 का वैल्यू 200 है, तो 5 का अब देखिए यदि खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या, लड़कियों तो गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, तो 200 है, तो 5 का वैल्यू पूछा है तो 200 मल्टीप्लाई 1000, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। तनि पर अस्तित्वारिंद्र के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है, तो ये है बहुकोशिकीय होती है और श्रावी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 होगा।
यहाँ पर देखिए +2 +2 +2 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए बदामी के चालुक्य की स्थापना किसने किया, तो पुलकेशिन प्रथम ने, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए 12 मीटर और इतना मीटर ऊंचे 2 ऊर्ध्वाधर खंभे। अब देखिए इसको हम बना लेंगे फ्रेंड। एगो 12 मीटर है जिसको छोटा बनाएंगे, एगो 20 मीटर है इसको हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो 12 मीटर 2 खंभे जमीन पर स्थित है। खंभे के निचले हिस्से की दूरी 15 सेंटीमीटर, उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 12 तो ये ऊपर वाला 8 हो जाएगा फ्रेंड, ये 15 तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, और इसका अंतर पूछे तो ये तो पाइथागोरस से लगा सकते, तो 5 8 17 का एक ट्रिपलेट होता है फ्रेंड। देखिए पूछा क्या, उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो शीर्ष के बीच की दूरी तो यानी कि 17, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मौजूद MS एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज तरीका, जो कि फाइल एक्सेस में फाइल में डबल क्लिक, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आज की वीडियो में इतना है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।